हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं रैंक विथ प्रपूज में। मैं आपको क्लास 10 की सवाल बताऊंगा, ठीक है। चलो सवाल पे आते हैं। मेरी सवाल क्या है? तीन कलम और दो अभ्यास पुस्तकों का मूल्य 39 रुपए है। उसके बाद दो कलम और तीन अभ्यास पुस्तकों का मूल्य 46 रुपए है। एक कलम और एक अभ्यास पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? इसमें कह रहा है कि तीन कलम और दो अभ्यास पुस्तकों का मूल्य 39 रुपए है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि मानेंगे। माना एक कलम का मूल्य ₹X है। फिर उसके बाद अभ्यास पुस्तकों का मूल्य 39 रुपए है। तो इसमें अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य ₹Y है, ठीक है। फिर उसके बाद तीन कलम और दो अभ्यास पुस्तकों का मूल्य 39 रुपए है। तो इसमें हम कर लेंगे, तीन कलम है तो तीन का इसमें गुणा कर देंगे तो 3x हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना है? दो पुस्तिकाओं है तो इसमें हम एक पुस्तका का कितना माने? ₹Y माने हैं। तो इसमें दो का गुणा कर देंगे तो ₹Y हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका कितना मूल्य? तीन कलम और दो अभ्यास पुस्तकों का मूल्य 39 रुपए है। तो इसके बराबर हम कर लेंगे 39। समीकरण 1 बन गया मेरा। फिर उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा ये कह रहा है कि दो कलम और तीन अभ्यास पुस्तकों का मूल्य 46 रुपए है। तो हम एक कलम का कितना माने हैं? ₹X माने हैं। तो यहाँ पर दो का गुणा कर देंगे। दो कलम है तो दो कलम का गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा। फिर उसके बाद तीन पुस्तिका है तो कितना? एक पुस्तिका का माने हैं ₹Y माने हैं। तो यहाँ पर तीन पुस्तिका का गुणा कर देंगे तो 3y हो जाएगा। इनका दोनों का मिला के कितना रुपया है? 46 रुपए है। समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यह कोई बराबर नहीं है, इसलिए कि नहीं कटेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि समीकरण x को बराबर करेंगे या y वाले को बराबर करेंगे। दोनों में से एक को हम बराबर करेंगे। तो इसमें बराबर किसको करेंगे? हम x को कर देते हैं। तो इसमें समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर और समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 1 में 2 से कर देंगे और समीकरण 2 में 3 से कर देंगे गुणा। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 गुणे 2। इसमें हम पहले वाले में 2 से गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरे वाले में 3 से गुणा कर देंगे। तो दूसरे में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हम दो का पहले वाले में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 6x हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 में करेंगे, 2 में तो 4y हो जाएगा। कितना होगा? 4y होगा। यहाँ पर 4y कर लेंगे। फिर उसके बाद 39 में 2 का गुणा करेंगे तो बराबर 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद हंसी लगा, कितना? 1 लगा। फिर 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3 दूना 6, 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 कर लिए, 78 हो गया। ये समीकरण 3 आपका बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, यहाँ पर 3 में हम गुणा कर देंगे। दो समीकरण वाले 2 में हम 3 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा।
फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लिख लेंगे। फिर उसके बाद 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 त्रिके 9y हो जाएगा। यहाँ पर 9y लिख लेंगे। फिर उसके बाद बराबर बराबर फिर उसके बाद 46 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 का 18 हो जाएगा। यहाँ पर 18 हासिल लगा कितना, 1 लगा। फिर 4 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 तेइया 12, 12 1 13, यहाँ पर 13 लिख लेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 4 आपका बन गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें जहां पर माइनस रहता है वहां पर प्लस कर लेते हैं, जहां पर प्लस रहता है वहां पर माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे, यहाँ पर प्लस है तो फिर माइनस कर लेंगे, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक प्लस 6x है, माइनस 6x है, एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पर इसको काट देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस 9y है, यहाँ पर प्लस 4y है। तो बड़े में से छोटे वाले को घटाकर जो बड़ा वाला रहता है उसका चिन्ह लगा देते हैं। तो इसमें बड़ा वाला कितना है, माइनस 9y है, यहाँ पर प्लस 4y है। तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा, 5y बच जाएगा। 5y बचने के बाद बड़ा किसका चिन्ह है, 9 वाले का माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा लेंगे। फिर उसके बाद बराबर, फिर उसके बाद माइनस 138 में से प्लस 78 को घटाएंगे। ठीक है, जब 78 को घटाएंगे तो 8 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, फिर 13 में से 7 को घटाएंगे, 13 में से 7 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ पर 6 लिख लेंगे, 6 हो गया। फिर उसके बाद बड़े वाले का चिन्ह दे देते हैं, तो बड़े वाले का चिन्ह कितना है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद 5y बराबर 60। फिर उसके बाद 5y है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, जब बराबर के उधर जाएगा 5 तो भागा हो जाएगा या बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर 60/5, यह कितना बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा, 12 पाँचे 60, यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर कितना आया, 12 आया। फिर उसके बाद y बराबर 12 आ गया। फिर इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे तो x बराबर पता चल जाएगी कि x बराबर 1 कलम का दाम बताओ। अब एक अभ्यास पुस्तकों का मूल्य y रुपया है तो y बराबर 12 हो गया। अभ्यास पुस्तकों का मूल्य पता चल गया कि एक अभ्यास पुस्तकों का मूल्य 12 रुपया है। अब y ये समीकरण 1 में रखेंगे, y बराबर तो x का मान निकल जाएगा। जब x का मान निकल जाएगा तो एक कलम का मूल्य का दाम निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को रखेंगे तो यहाँ पर उतारेंगे। समीकरण नंबर क्या है, 3x, फिर उसके बाद प्लस 2y, यहाँ पर 2y लिख लेंगे। फिर बराबर कितना है, 39 है, तो यहाँ पर 39 लिख लेंगे। अब y बराबर कितना है, तो y बराबर 12 है, तो 2 गुणे 12 कर लेंगे, y के स्थान पर हम 12 रख लेंगे, तो यहाँ पर 3x। फिर उसके बाद y बराबर 12 है तो प्लस 2, अब y के स्थान पर कितना रखेंगे, 12 रखेंगे, तो यहाँ पर 12 रख लेंगे। फिर उसके बाद बराबर कितना है, 39 है, तो यहाँ पर 39 कर लेंगे। फिर उसके बाद 3x प्लस, अब 2 गुणे 12 है तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 बराबर 39। फिर उसके बाद 3x है प्लस 24 बराबर 39 है। जब प्लस 24 इधर है तो बराबर के उधर जाता है संख्या, तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस है तो बराबर के उधर जाएगी संख्या तो माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर के उधर जाएगा प्लस 24 तो माइनस 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर 39 माइनस 24 हो जाएगा। तो 3x बराबर 39 में से 24 को घटाएंगे तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। फिर उसके बाद 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब फिर देख रहे हैं कि 3x बराबर कितना आया,
15 आया, तो 3x है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह रहता है, इंटू। अगर कोई चिन्ह नहीं रहती है तो गुणा का चिन्ह मानते हैं, तो यहाँ पर इंटू है, तो बराबर की उधर जाएगी संख्या तो क्या होगा, बट्टी हो जाती है संख्या। तो x बराबर डायरेक्ट भागा देते हैं, 15/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। ठीक है, मान लिए हम, फिर 3 पाँचे 15 हो जाएगा, भागा देंगे तो कितना होगा, 3 पाँचे 15, 5 बार में ये 15 कट जाएगा। तो एक कलम का मूल्य कितना माने, 100 रुपया माने हैं, तो एक कलम का दाम हो जाएगा, फिर उसके बाद एक कलम का दाम हो जाएगा। ठीक है, आपका एक कलम हो गया। फिर उसके बाद y का माने है अभ्यास पुस्तिका, तो अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 12 रुपया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल पे आते हैं। अगली सवाल क्या है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, फिर उसके बाद और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मानेंगे क्या कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। तो हम मानेंगे, माना दोनों व्यक्तियों का मासिक आय कितना है, 9:7 है। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, आय मासिक आय 9x, 7x। ठीक है, मान लिए कि माना दोनों व्यक्तियों का मासिक आय 9x है और 7x है, और उनके फिर क्या कह रहा है, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यहाँ पर मान लिए कि उनकी माना दोनों व्यक्तियों की मासिक आय 9x है, 7x है, फिर उसके बाद उनके खर्चों का अनुपात दे रहा है। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे उनके खर्चों का अनुपात कितना बताएं, 4:3 बताएं। तो यहाँ पर 4:3 बताएं ना, तो 4y, 3y हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है सवाल में कि यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है और उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे कि इसमें 9x में से 4y को हम घटाएंगे तो मालूम हो जाएगा वह कितना बचाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 9x माइनस 4y में से हम घटाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे कि 9x में से 4y को घटाएंगे तो पता चल जाएगी कि वह कितना रुपए बचाता है। तो कितना रुपए बचाता है, 2000 रुपये बचाता है। तो यहाँ पर 2000 लिख लेंगे, समीकरण इसको 1 कर लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं कि 7x में से 3y घटाएंगे तो वो उसका कितना प्रति महीने बचाता है, 2000 रुपये बचाता है। तो इसमें वो फिर क्या करेंगे कि 7x में से 3y को घटाएंगे तो वह उसका पता हो जाएगा वह कितने रुपए महीने में प्रति मंथ बचाता है। तो यहाँ पर 2000 रुपये कर लेंगे, समीकरण 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इसमें बराबर कोई चिन्ह नहीं, कोई अंक नहीं है। ठीक है, तो नीचे समीकरण फिर लिखेंगे, समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर, 1 में 7 से गुणा करने पर, फिर उसके बाद समीकरण 2 में क्या, समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर, गुणा
गुणा इसलिए करते हैं कि यह बराबर हो जाएगी, इसलिए बराबर हो जाएगी कि यह दोनों संख्या कट जाएगी, तब यह यक्स का मालूम हो जाएगा, फिर वाई का मालूम हो जाएगा। जब यक्स का मालूम हो जाएगा तो यक्स बराबर समीकरण 1 में रख लेंगे तो मालूम हो जाएगी संख्या। ठीक है, इसमें फिर क्या करेंगे कि ऊपर का नीचे गुणा कर देंगे, तो 9 साते 63 हो जाएगी संख्या। कितना होगी? 63 हो जाएगी, 63 हो जाएगी। 9 साते 63 यक्स। फिर उसके बाद इसमें 4 में गुणा करेंगे, 7 चौक 28 वाई बराबर, फिर इसमें 2000 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 14000 हो जाएगा, समीकरण 3। फिर उसके बाद अब नीचे से ऊपर कर लिया, अब ऊपर से नीचे करेंगे तो 9 साते 63 यक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 त्रिक 27 वाई, फिर उसके बाद 2000 में 9 का गुणा करेंगे तो 18000 हो जाएगा। कितना होगा? 18000 हो जाएगा, समीकरण 4 इसको मान लिए। इसको फिर हम इस तरह कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें जहां पर माइनस रहता है वहां पर प्लस कर लेते हैं, जहां पर प्लस रहता है वहां पर माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है? प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर लेंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर लेंगे। फिर देख रहे हैं कि 63 यक्स प्लस है, 63 यक्स माइनस है, तो आपका एक कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस 28 वाई है, यहाँ पर प्लस 27 वाई है, तो इसमें हम बड़े में से छोटे वाले को घटाकर क्या करते हैं? बड़े वाले का चिन्ह दे देते हैं, तो माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद 18 में से 14000 को घटाएंगे तो कितना होगा? माइनस 4000। कितना होगा? 4000। 18 में से 14000 को घटाएंगे तो कितना मालूम हो जाएगी संख्या? 4000 मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर माइनस से माइनस क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। फिर उसके बाद वाई बराबर कितना हुआ? 4000 रुपये हुआ। आप समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे तो क्या पता चल जाएगा? यक्स का जितना कमाता है वह पता हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स समीकरण क्या करेंगे? यक्स पहले वाले को उतारेंगे, तो पहला वाला कितना समीकरण है? 9x, फिर उसके बाद 4y बराबर 2000। अब y के स्थान पर हम कितना रखेंगे? 4000 रखेंगे, तो यहाँ पर 4y है तो 4 गुणे 4000 कर लेंगे, तो यहाँ पर 9x माइनस 4 गुणे 4000 बराबर 2000। यहाँ पर 4y है तो 4 गुणे y के स्थान पर 4000 कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि 9x उतारेंगे, फिर माइनस 4000 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4 चौक के 16 हो जाएगा। कितना होगा? 16000 हो जाएगा। 4000 में 4 का गुणा करेंगे तो 16000 हो जाएगा। फिर उसके बाद बराबर कितना है? 2000 रुपए, तो यहाँ पर 2000 कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस 16000 है बराबर 2000 है, तो बराबर को उधर जाएगी संख्या तो कितना होगा? प्लस 16000 हो जाएगा। प्लस 16000 होने के बाद 2000 प्लस 16000 प्लस कर लेंगे तो 2000 डिवाइड हो जाएगा तो कितना होगा? 16 और 2000 कितना होगा? 18000 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9x बराबर के उधर जाएगी संख्या तो कितना होगा? माइनस 16000 है तो प्लस 16000 हो जाएगा। यहाँ पर 2000 पहले से ही है तो कितना होगा? 18000 हो जाएगा। 18000 होने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि 9x है, फिर बराबर को उधर जाएगी संख्या तो क्या होगा? यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, जब उधर पलटेंगे संख्या तो भागा हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा? 18000 में 9 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 में कट जाएगा। फिर x बराबर कितना हुआ? 2000 रुपये हुआ। फिर y बराबर कितना आया है? 4000 रुपये आया है। तो हम दोनों व्यक्ति
मासिक आय कितना कमाते थे, 9x और 7y कमाते थे। तो x के स्थान पर हम कितना रखेंगे, 2000 रुपये रखेंगे, और y के स्थान पर इसमें हम क्या रखेंगे, 4000 रुपये रखेंगे। तो फिर उसके बाद 9x यहाँ पर है, ठीक है। तो पहले व्यक्ति का कितना हो जाएगा, 2 और 2000 है, फिर उसके बाद 9 है, तो 18,000 पहले व्यक्ति का हो जाएगा मासिक। फिर उसके बाद दूसरे व्यक्ति का कितना होगा, 7x है, तो 7x। फिर उसके बाद 2x बराबर कितना है, 2000 रुपये है, तो यहाँ पर 7x में 2000 रुपये डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 7 दूनी के 14,000 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर 14,000 कर लेंगे। फिर उसके बाद यह मासिक रुपए कितना बचाता है, तो y बराबर कितना आया, 4,000 रुपये आया। उनके खर्चों का अनुपात बताइए। तो पहले व्यक्ति का कितना करता था, 4y खर्चा करता था, तो y बराबर कितना आया है, 4,000 रुपये आया है। तो इसमें हम y के स्थान पर 4,000 कर लेंगे। खर्च बराबर यहाँ पर खर्च लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर खर्च बराबर पहले व्यक्ति का 4 गुणे 4,000 कितना हो जाएगा, 16,000 रुपये हो जाएगा। वह प्रति मंथ कितना खर्चा होता था, 4y, तो 16,000 रुपये हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे व्यक्ति का निकालेंगे। तो दूसरे व्यक्ति का 3y है, तो 3y है, तो y बराबर कितना है, 4,000 रुपये। 4,000 इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4,000 करेंगे तो 12,000 रुपये हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।